हाथरस में पीड़ितों के घर पहुंची एसआईटी की टीम, मृतक के पिता का दर्ज करेगी बयान। शनिवार देर रात भी एसआईटी की टीम परिजनों से मुलाकात करने पहुंची थी। राहुल और प्रियंका के रवाना होते ही पहुंचे थे अधिकारी। हाथरस के गांव में पीड़ित परिवार से मिले राहुल गांधी और बहन प्रियंका वाड्रा। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात। राहुल प्रियंका ने पीड़ित परिवार को दी सांत्वना, मदद के तौर पर सौंपा 10 लाख का चेक। मायावती ने किया ट्वीट, डीएम पर धमकाने के आरोप, ऐसे अधिकारी के रहते हुए कैसे हो सकती निष्पक्ष जांच, लोग आशंकित। हाथरस कांड की जांच सीबीआई के हवाले करने की तैयारी, योगी सरकार ने केंद्र सरकार से की सिफारिश। सीबीआई जांच की सिफारिश पर पीड़ित परिवार ने जताया संतोष। पीड़ित के भाई ने कहा सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में हो जांच। कभी जरूर सीबीआई की जांच भी अच्छी है मैम, मगर हम जो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा हो तो अच्छा हो। पीड़ित के परिवार ने मृतक के अस्थि विसर्जन से भी किया इनकार, कहा इंसाफ मिलने तक रखी जाएंगी अस्थियां। वो ऐसे ही रखी रहेंगी, विसर्जन नहीं की जाएंगी। जब उस दिन का इंतजार करेंगे जब उन्हें न्याय मिलेगा। पीड़ित की मां के साथ प्रियंका वाड्रा की भावुक मुलाकात, कांग्रेस नेता ने गले लगाकर सांत्वना जताई। राहुल गांधी ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की, कहा दुखद घटना, कंधे पर हाथ रखकर जताई संवेदना। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी का बयान, कहा पीड़ित परिवार चाहता है डीएम को हटाया जाए। राहुल के मुताबिक डरा हुआ है परिवार, राज्य सरकार ले सुरक्षा की जिम्मेदारी। तेरा मोबाइल आ रहा है बीच में। प्रियंका वाड्रा ने भी बुलंद की पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की आवाज, कहा जहां जहां होगा अन्याय वहां लड़ेंगे। तेरा मोबाइल आ रहा है बीच में। रात करीब 7:30 बजे पीड़ित परिवार के गांव पहुंचे थे राहुल और प्रियंका, साथ में कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था। हाथरस मामला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने और हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाथरस मामले में 2 और याचिकाएं दायर, पीड़ित के परिजनों के नार्को टेस्ट के खिलाफ की अपील। हाथरस पहुंची प्रियंका गांधी से यूपी पुलिस के बर्ताव पर उठ रहे सवाल, कॉलर पकड़ने वाले अंदाज में पुलिसकर्मियों ने प्रियंका के कपड़े पकड़े, तस्वीर वायरल। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी ने प्रियंका से बदसलूकी वाली तस्वीर के साथ कंगना की सुरक्षा घेराबंदी वाली तस्वीर पोस्ट कर तुलना की। ट्वीट में लिखा, ये तस्वीरें कुछ बयां करती है ना। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी ट्वीट किया, प्रियंका से बदसलूकी की तस्वीर को शेयर किया। सवाल किया, क्या योगी जी के राज में महिला पुलिस नहीं है? हाथरस कांड को लेकर कानपुर कोर्ट में एक शख्स ने दी याचिका, डीएम एसपी समेत कुछ अफसरों के खिलाफ की शिकायत। कोयम्बटूर में हाथरस गैंगरेप और हत्या के खिलाफ प्रदर्शन, लेफ्ट संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। लखनऊ में नाबालिग लड़की से रेप, जान से मारने की धमकी देकर 2 महीने तक दरिंदगी, आरोपी गिरफ्तार। जालौन में पड़ोसी पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप, घर में लड़की को अकेला देखकर की दरिंदगी। शाहजहांपुर में 10 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत, आरोपी 65 साल का बुजुर्ग पुलिस की गिरफ्त में। सोनभद्र में दलित महिला से शादी का झांसा देकर रेप का आरोप, 3 लोगों पर आरोप। अलीगढ़ में भी दरिंदगी की इंतहा, 4 साल की मासूम से रेप, दरिंदे की तलाश लगातार जारी। हाथरस में राहुल प्रियंका के दौरे को लेकर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का हमला, कहा दलित की बेटी के नाम पर कर रहा राजनीति। हाथरस में इंसाफ को लेकर अहमदाबाद में लोगों ने निकाली रैली, न्याय यात्रा नाम दिया। हाथरस में दरिंदगी के मुद्दे पर मुंबई में प्रदर्शन, शिवसेना ने योगी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। हाथरस कांड के विरोध में आगरा में सफाई कर्मियों का हंगामा, पुलिस पर किया पथराव। सहारनपुर में भी हाथरस कांड के विरोध में प्रदर्शन, वाल्मीकि मंदिर से निकाला गया जुलूस। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच तय हुआ सीटों का बंटवारा, सूत्रों के मुताबिक 50-50 के फॉर्मूले पर बनी बात। सीट बंटवारे पर जल्द हो सकती बीजेपी और जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जेडीयू के हिस्से 122, बीजेपी के खाते में 121 सीटें आने की खबर। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी को बीजेपी अपने कोटे से देगी सीटें, एलजेपी की सीटें अभी तय नहीं।
सूत्रों के मुताबिक मांझी की पार्टी हम यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को जेडीयू अपने कोटे से देगी सीटें, लेकिन सीटें तय होना अभी बाकी। बीजेपी और जेडीयू के बीच आखिरी दौर की बातचीत शनिवार दोपहर को पटना में हुई। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान अभी भी एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने पर अड़े। आज एलजेपी कर सकती है ऐलान। एलजेपी 143 सीटों पर उतारना चाहती है अपने उम्मीदवार। एलजेपी पहली सूची में कर सकती है 56 उम्मीदवारों की घोषणा। बिहार में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल। 144 सीटों पर आरजेडी, 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। 29 सीटें लेफ्ट को दी गई। तेजस्वी यादव ने खुद की थपथपाई पीठ, कहा महागठबंधन में शामिल दलों ने मेरे नेतृत्व पर किया है विश्वास। महागठबंधन में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद घमासान। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के समर्थकों का बवाल। महागठबंधन से अलग होने का ऐलान। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब के मोगा में प्रदर्शन में शामिल होंगे राहुल गांधी। ट्रैक्टर रैली में लेंगे हिस्सा। स्मृति ईरानी ने कृषि कानून को लेकर कांग्रेस पर किया वार। कहा कांग्रेस और राहुल गांधी का दोहरा चरित्र सामने आया। सीबीआई के पूर्व अधिकारी एमबी सिन्हा गिरफ्तार। 25 लाख की घूस लेने का आरोप। दिल्ली के बाड़ा इंदिरा अस्पताल के डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की चेतावनी। समय पर सैलरी नहीं मिलने से खफा। दिल्ली में आतंकी हमला करने पहुंचे 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। बड़ा धमाका करने की थी साजिश। देश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंचा। 24 घंटे में 940 लोगों की कोरोना से हुई मौत। देश में इस वक्त 9,37,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मामले। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 75,000 कोरोना केस। कोरोना वैक्सीन को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन देंगे बयान। वैक्सीन के आने की तारीख का हो सकता है ऐलान। लखनऊ में 90 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को दी मात। 10 दिन बाद बीमारी से लड़कर लौटी घर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के इतने दिनों बाद अब अक्षय कुमार ने व्यक्त की संवेदना। अपने प्रशंसकों के लिए जारी किया 4 मिनट का वीडियो संदेश। अक्षय कुमार ने बॉलीवुड ड्रग्स केस पर दिया बड़ा बयान। कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, दूसरी इंडस्ट्रीज की तरह यहां भी ड्रग्स की पैठ है, लेकिन आप सभी को दोषी नहीं ठहरा सकते। हर इंडस्ट्री पर, हर प्रोफेशन में होती होगी, पर हर प्रोफेशन का हर इंसान उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो, ऐसा नहीं हो सकता। एनसीबी के डेप्यूटी डायरेक्टर केवीएस मल्होत्रा कोरोना पॉजिटिव। बॉलीवुड ड्रग्स केस की तफ्तीश के दौरान मल्होत्रा ने दीपिका से की थी पूछताछ। एनसीबी ने ड्रग्स के साथ बालाजी टेलीफिल्म्स के कर्मचारी को दबोचा। 70 ग्राम ड्रग्स बरामद। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की नहीं हुई हत्या। खुदकुशी पर लगी एम्स की टीम की मोहर। एम्स की फोरेंसिक टीम के हेड डॉक्टर सुदीप गुप्ता का बयान। सुशांत की इस खुदकुशी का मामला। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने एम्स की रिपोर्ट के बाद केंद्र पर किया वार। कहा मोदी सरकार ने कुछ मीडिया चैनल्स के साथ मिलकर गुमराह करने की रची साजिश। सुशांत के भाई और बीजेपी विधायक नीरज कुमार सिंह का बयान। सुशांत की हुई है हत्या, जांच में हर चीज होनी चाहिए साफ। सुशांत की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर कंगना रनौत का बयान। ऐसी नहीं कोई अचानक से उठकर करता सुसाइड। सुशांत मामले में एम्स की रिपोर्ट पर बोले मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह। शुरू से ही इस केस की अच्छे से हुई जांच। सीबीआई भी प्रोफेशनल एजेंसी। प्रयागराज में बीजेपी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी कार्यकर्ताओं के जुटने पर बरपा हंगामा। शोपियां एनकाउंटर में मारे गए 3 लोगों का शव 70 दिन बाद कब्र से निकालकर परिवार को सौंपा गया। डीएनए मैच करने पर शव सौंपा गया। मुठभेड़ पर उठ रहे थे सवाल। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा जारी। नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े, कई लोग घायल। मुंबई में हुई बारिश, कई इलाकों में जलभराव। अंधेरी सबवे में भरा पानी। मुंबई के कुर्ला में भी कई हिस्सों में बारिश की वजह से जलजमाव। यूपी में बेटियों के साथ दरिंदगी जारी। हाथरस बलरामपुर के बाद रायबरेली में नाबालिग से पकड़ा गया आरोपी। बलरामपुर गैंगरेप कांड में ज्यादा खून बहने और सदमे से हुई पीड़िता की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर 10 चोट के निशान। बुलंदशहर में दलित नाबालिग से कई बार रेप का मामला सामने आया। हिरासत में 2 आरोपी। पीलीभीत में गला रेत कर 8 साल के बच्चे की हत्या। गन्ने के खेत में मिली लाश। पीलीभीत में आशिक मिजाज पति को पत्नी ने महिला अधिकारी के घर रंगे हाथ पकड़ा। सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जौनपुर में छेड़खानी करने वाले शोधु की सरेआम पिटाई।
आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। गुजरात के महिसागर में एक विवाहिता महिला से गैंगरेप, दोनों आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चाचा ने 12 साल की भतीजी को बनाया हवस का शिकार, आरोपी चाचा गिरफ्तार। खरगोन के गैंगरेप मामले में आरोपियों पर इनाम राशि दोगुना, लापरवाही में डायल 100 का एक कांस्टेबल सस्पेंड। हत्या करके स्कूटी पर दिल्ली से लखनऊ भागा आरोपी, बाद में पहुंचा असम। पुरानी गर्लफ्रेंड ने पुलिस को कॉल करके पकड़वाया। यूपी के चंदौली में मां की डांट की वजह से घर से भागी किशोरी, दूसरे दिन तालाब में मिला शव। मध्य प्रदेश के पन्ना में 20 साल की लड़की की संदिग्ध हालत में मिली लाश, लड़की का मंगेतर ही निकला कातिल। यूपी के कासगंज में पार्किंग को लेकर फायरिंग, गोली लगने से एक शख्स घायल। हरियाणा के मेवात में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3 तस्करों की गिरफ्तारी। हरियाणा के गोहाना में भी 10 साल की बच्ची से रेप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। वाराणसी में मुख्तार गैंग के सहयोगी का सरेंडर, पुलिस ने कुर्सी पर बिठाकर किया सत्कार। जमशेदपुर में कुख्यात अपराधी चिंकी यादव की हत्या के बाद खुद पर बीजेपी नेता राजेश सिंह ने चलवाई गोली, राजेश पर ही चिंकी यादव को मारने का आरोप। राजस्थान के धौलपुर में वांटेड क्रिमिनल गिरफ्तार, पंचायत चुनाव में वोटिंग के बाद लौट रहा था बदमाश। झालावाड़ में सड़क किनारे युवक की लाश मिली, हत्या समेत कई एंगल से हो रही है जांच। सुल्तानपुर में छोटे भाई की बड़े भाई ने धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की, हत्यारा भाई गिरफ्तार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वक्त पर इलाज नहीं मिलने से अस्पताल में महिला की मौत, परिजन 2 घंटे तक डॉक्टरों से करते रहे विनती। खंडवा में एक शख्स ने पत्नी को बोला 3 तलाक, पुलिस ने शिकायत पर हिरासत में लिया। छिंदवाड़ा के गांव में विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, थाना प्रभारी गंभीर रूप से घायल। कृषि कानून के विरोध में तरनतारन में टोल प्लाजा को किसानों ने किया बंद, हाईवे पर किया प्रदर्शन। कोची में नौसेना का ग्लाइडर क्रैश, लेफ्टिनेंट समेत 2 शहीद। ग्लाइडर ने INS गरुड़ से भरी थी उड़ान। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिलिट्री अस्पताल में शिफ्ट, चुनाव प्रचार पर पड़ा असर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत, कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद मिशिगन में किया प्रचार। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आई अच्छी खबर, 6 महीने के अंदर आ सकती है कोरोना की वैक्सीन। रूस में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़े, पिछले 1 हफ्ते में रोजाना 9000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इटली में कोरोना महामारी की वापसी के बाद और कड़े किए गए प्रतिबंध, घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।